हेलो दोस्तों जी के मस्त यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सौरमंडल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और जो कि हाल फिलहाल के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए प्रश्न देखते हैं। चलिए आपका पहला प्रश्न है, सौरमंडल का केंद्र कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सौरमंडल का केंद्र सूर्य को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बुध। सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, 12 में बृहस्पति। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बुध। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा वरुण, जिसे हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 365 दिन में लगाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 24 घंटा। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? आपका उत्तर होगा शुक्र। चलिए आगे देखते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद सबसे अधिक उपग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर होगा शुक्र। सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा वरुण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? आपका उत्तर हो जाएगा चपटा गोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? आपका उत्तर हो जाएगा मध्यम आकार का तारा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को बलय वाला ग्रह कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि को बलयों वाला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? आपका उत्तर है बलय, जिसे हम रिंग के नाम से जानते हैं। इस तरह का बलय जैसे शनि ग्रह हुआ, इसके चारों ओर एक पतली सा रिंग के तरह, जिसे हम बलय के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका उत्तर है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा बौना ग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ओलंपस मॉन्सन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का व्यास लगभग कितना है? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 13.9 लाख किलोमीटर सूर्य का व्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति को गैस दानव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा शनि। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आपका उत्तर होगा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? आपका उत्तर होगा बृहस्पति। चलिए आगे देखते हैं। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? आपका उत्तर होगा शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना भाग जल से ढका है? आपका उत्तर होगा 71% भाग पृथ्वी की सतह का लगभग भाग ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? आपका उत्तर होगा 71%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का तापमान सतह पर लगभग कितना होता है? आपका उत्तर हो जाएगा
5500 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना भाग है? आपका उत्तर हो जाएगा 1.6 भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव कब पहुंचा था? 1970 ईस्वी में चंद्रमा पर मानव पहुंचा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा अपोलो 11। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा अरुण, जिसे हम यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा जोहान गाले के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? आपका उत्तर हो जाएगा 3474 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? आपका उत्तर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास लगभग में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक तूफान आते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह पर सबसे अधिक तूफान आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह पर जीवन संभव है? आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन संभव। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य मुख्यतः किन गैसों से बना है? आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी मापने की इकाई क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा खगोलीय इकाई। किसके द्वारा मापा जाता है? खगोलीय इकाई के द्वारा मापा जाता है। ये रहा दोस्तों सौरमंडल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल फिलहाल के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह का प्रश्न हम लेके आते रहते हैं, ओनली फॉर रिवीजन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।